अच्छा दोस्तों, मैं एक और चीज़ आप लोग को बताना भूल गया कि भाई ऐसा नहीं है कि खाली मैं कन्नड़ा लैंग्वेज ही सीखना चाहता था या ये है मैं सीखना आगे सीखूंगा। वो तो है ही है, ये तो ज़रूरी है ही है। कर्नाटका स्टेट में हो या आप उत्तराखंड में हो, नॉर्थ जितनी नॉर्दर्न पार्ट्स हैं या साउदर्न पार्ट्स हैं इंडिया के, क्योंकि इंडिया बड़ी कंट्री है दोस्तों। 29 स्टेट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अंडमान बाहर हैं, ठीक है, टेरिटरी। तो इस तरीके से कहीं हर जगह लैंग्वेज 10 किलोमीटर पे लैंग्वेज चेंज हो जाती है। अब मैं जब हरियाणा में रह रहा था तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि हरियाणा के लोग भी अच्छे हैं, बट उसमें प्रॉब्लम क्या है कि खड़ी बोली है। भाई आप खड़ी बोली मतलब शार्प वॉइस, थोड़ा सा हाई पिच रहता है, तो आप एकदम से, अब हिंदी बोलने वाला आदमी एकदम से वो पेस मैच नहीं कर सकता। उसको लगता है कि सामने वाला मतलब मेरे को डोमिनेट कर रहा है। तो ये ऐसा होता नहीं है। वहाँ की अपनी लैंग्वेज है, अपना कल्चर है। हरियाणा का अपना कल्चर है, राजस्थान का अपना कल्चर है, मारवाड़, मेवाड़, इस तरीके के हर स्टेट के अपने कल्चर हैं, उनकी लैंग्वेजेस हैं, लोकल लैंग्वेजेस हैं दोस्तों। मारवाड़ी बोलते हैं लोग, ठीक है। अच्छा, हरियाणा में गुड़गांव में मैं एक दिन खड़ा था ग्रॉसरी शॉप पे, तो वहाँ पे हरियाणा मानेसर और गुड़गांव के बीच में आई मेट सम जाट पीपल, एंड वो जाट कम्युनिटी में जो लोग थे वो मारवाड़ी बोल रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, आप मारवाड़ी राजस्थानी कैसे? कहते हैं हमारा बॉर्डर पे पड़ता है घर। तो 10 किलोमीटर राजस्थान और हरियाणा के बीच में भी ये चीज़ें हैं कि कहीं कोई कोई राजस्थानी बोलता है। राजस्थान में इतनी सारी लैंग्वेजेज हैं, राजस्थान स्टेट बहुत बड़ी है। तो उत्तराखंड स्टेट बहुत बड़ी है, हिमाचल स्टेट बहुत बड़ी है, हिमाचल में उनकी अपनी लैंग्वेज चलती है, हिमाचली लैंग्वेज चलती है, ठीक है। और यहाँ पे भी चलता है। अब मैं कहीं कितनी सारी चीज़ें तो मैं सिर्फ अभी गूगल मैप पे ही एक्सप्लोर कर पाया हूँ। अगर मैं पूरे ब्लॉग को कवर करने जाऊँगा तो मुझे तो कम से कम अभी बहुत कंटेंट है मेरे पास। इतना कंटेंट है कि मैं बता नहीं सकता। तो ये लैंग्वेजेस हैं। अब मेरे कुछ फ्रेंड्स, अब जैसे साउथ में पढ़ाई करी तो भाई ऐसा नहीं है कि कन्नड़ा भी सीखना ज़रूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। रिस्पेक्ट करना भी ज़रूरी है। तमिलनाडु है, तमिल बोलना ज़रूरी है, तमिल सीखना ज़रूरी है। केरला है, मलयालम सीखना ज़रूरी है। आंध्र प्रदेश है, तेलुगु सीखना ज़रूरी है। रिस्पेक्ट करना लोकल लैंग्वेजेस को बहुत ज़रूरी है दोस्तों। महाराष्ट्र है, मराठी बोलना आपको ज़रूरी है, ठीक है। एमपी है, मतलब जो भी वहाँ की लोकल लैंग्वेजेस होती हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल है, उधर बंगाली लैंग्वेज चलती है। तो वेस्ट बंगाल है, नॉर्थ ईस्ट है, सबकी अपनी लोकल लैंग्वेजेस हैं। कल्चरल स्टेट्स की सबकी नॉर्थ ईस्ट की लैंग्वेज है, ठीक है। तो सेंट्रल इंडिया में हम लोग जैसे ऊपर की साइड पर दिल्ली में मिक्स चलता है भाई, हिंदी इंग्लिश चलती रहती है, ठीक है। थोड़ा पंजाबी टच चलता है, हरियाणवी भी चलती है, ठीक है। पहाड़ों में पहाड़ी, ये है, ये चीज़ है। और लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं इंडिया के अंदर, लैंग्वेजेस बहुत सारी। ये चीज़ बड़ा थोड़ा सा, ये टॉपिक बहुत ही वास्ट है। ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक लैंग्वेज से काम कैसे हो। अब ये सारी लैंग्वेजेस अलग अलग स्टेट्स की हैं, और अलग अलग स्टेट्स में आउटस्कर्ट्स में अलग है, मतलब कंट्री साइड पे अलग है। जब आप प्रॉपर विलेजेस के अंदर जाते हो तो वो एकदम पेस वैसी हो जाती है। सिटी के अंदर आते हो तो थोड़ी सी वो नॉर्मल, ये है, ये चीज़ है। लैंग्वेज बैरियर्स जब तक आप लोग इस चीज़ को समझेंगे नहीं, हम लोग समझेंगे नहीं, तो ब्लॉगिंग तो बहुत दूर की बात हो गई। हम लोग कम्युनिकेशन ही नहीं कर सकते, वर्क एक एक वर्क एनवायरनमेंट बना ही नहीं सकते, ठीक है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं कर सकते। आप कैसे करोगे? इंग्लिश में मैनेज करोगे? इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा कभी ना कभी तो आप कॉन्फ्लिक्ट्स और फ्रिक्शंस में फंसो। तो उसको आप कैसे करोगे? कॉन्फ्लिक्ट होता है, लैंग्वेज मिसगाइड हो जाता है बंदा। तो ये चीज़ें भी होती हैं। अब जैसे मैं नहीं बोल पाता, कोई भी लैंग्वेज नहीं बोल पाता, सिर्फ हिंदी बोल पाता हूँ। अब सामने वाला क्या हिंदी बोल पा रहा है, क्या नहीं बोल पा रहा, तो कोई प्रॉब्लम है, मतलब लैंग्वेज बैरियर आ रही है ना। तो लैंग्वेज की भी एक इश्यूज़ है भारत के अंदर, बट लोग सीख रहे हैं। मैं भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, और जल्दी हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। सीखने से बहुत बेनिफिट्स हैं। आप नए लोगों से मिलते हो या पुराने लोगों से भी मिलते हो, तो एक आपका लैंग्वेज बैरियर का कम से कम एक पोर्टफोलियो तो सही रहता है। भाई स्मूथनेस होती है, बट काफ़ी टाइम लगता है, इतना आसान नहीं लग रहा मुझे। जस्ट लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जैसे कंप्यूटर कम है, वैसे ही इस तरीके से थोड़ा सा टफ रहता है ये। रीड राइट तो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया। लिसन और स्पीक ही मैनेज हो जाए, जो बेसिक लेवल पे मैनेज हो जाए, उससे क्या होता है, कभी आप ट्रैवल भी कर रहे हो तो मिसकम्युनिकेशन, या टूरिज़्म भी करने जा रहे हो, या एजुकेशन करने जा रहे हो, या जॉब करने जा रहे हो, या व्यापार बिजनेस करने जा रहे हो, या कुछ भी है, तो
भाई पिलग्रिमेज टूर भी होता है कई बार, आप क्यू में खड़े हुए, कई चीज़ें हैं दोस्तों, कई चीज़ें होती हैं ऐसी जिसमें आपको लैंग्वेजेस की प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे तो मैनेज हो जाता है, थोड़ा बहुत आप हिंदी में आहिस्ता आहिस्ता बात करोगे तो हो जाता है, इंग्लिश में आहिस्ता आहिस्ता बात करोगे हो जाता है, बट कई बार है, अब इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे इंडिया के अंदर। भाई हैदराबाद में हैदराबादी वहाँ भी चलती है, मतलब सबका अपना है, एक कल्चर है, डाइवर्सिफाइड कल्चर है इंडिया का। बाप रे बाप, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं दोस्तों, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।